से चैलेंज किया गया काइंडली पहले आप। लाहौर हाई कोर्ट में हद के इज्जत का कानून जो है आपकी सहाफ़ी बरादरी हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब और एंकर हजरात अमेड जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उन सब की तरफ से ये कानून चैलेंज कर दिया गया है। 5-6 बुनियादी इश्यूज हैं और मैं आपको बता दूं ये पूरे का पूरा कानून हम कह रहे हैं कि ये आइन से मुतसादम करार दिया जाए। हम कोई 2-4 सेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हमने स्पेसिफिक तकरीबन कोई 18 सेक्शन चैलेंज किए हैं और बाज मोहम्मद काकड़ का केस की बुनियाद पे कहा है कि पूरे एक्ट में से जब सारे सेक्शन ये अल्ट्रा वायरी हो जाएं तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को सामने रखते हुए पूरा कानून कलम करार दिया जाए। एक जो सबसे अहम बात उठाई है कि किसी भी प्रोफेशन को रेगुलेट अगर करना है तो वो वफाक का इख्तियार है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सोर्स आपकी प्रोटेक्शन देता है सीक्रेसी को, और इस कानून ने डेफेमेशन बिल ने वो खत्म कर दिया है। तो जहां वफाक होगा वहां सूबा निकल जाएगा। फिर सारा जिम्मेदारी डाल दी है जर्नलिस्ट के ऊपर। जर्नलिस्ट को इंफॉर्मेशन देनी है, वो ढूंढ के लाया, वो सोर्स क्यों बताएगा अपना। फिर कानून शहादत का इतलाक का है, फिर ट्राइब्यूनल में जजेस अपनी मर्जी के कहा हुआ है। फिर इसके अलावा जो सबसे खतरनाक बात है कि डिग्री हो जाएगी, डिग्री होगी तो पैसे जमा कराएं, अपील का राइट नहीं है आपके ऊपर। तो ये वो बुनियाद। और ये एक और बात बता दूं, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 एंट्री 11 है पार्ट 2 की, कि जिसके तहत ये रेगुलेट करने के लिए जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, इसी तरह ये इसमें अगर कोई तरमीम करनी है, कोई कानून बनाना है तो मुश्तरका मफादात काउंसिल के अलावा कोई नहीं बना सकती। और ये भी डिस्क्रिमिनेशन है कि क्यों सिर्फ सूबा पंजाब के अंदर, भैया कानून बनना है तो तमाम सूबे बनना चाहिए, तो बाकी किसी सूबे ने यह कानून नहीं बनाया है। तो ये वाला जो कानून है ये आइन के आर्टिकल 25 से मुतसादम है, आइन की मुख्तलिफ प्रोविजन से मुतसादम है और अदालत से यही गुजारिश की गई। और ये मैं बताता चलूँ आपको, इस कानून पे सारी सहाफ़ी बरादरी इकट्ठी है। इसमें सिविल सोसाइटी की तरफ से भी पटिशनें दायर की गई हैं, इसमें एंकर हजरात की तरफ से भी पटिशनें दायर की गई हैं। तो ये जो जेरी तौर पर ना कि सहाफ़ी बरादरी को तकसीम कर लेंगे, वो जरा ज़हन से किसी खुशफहमी में मत रहिएगा कि ये कानून भुगतना पड़ेगा। और आपको याद है कि गवर्नर पंजाब को लिखा था आर्टिकल 116 के तहत कि इसको दोबारा डिबेट के लिए भिजवा दे, लेकिन उन्होंने दस्तखत करके टेबल पे रख दिया, भिजवाया नहीं। आज कहते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून से पीछे हट गई है। ये कानून ऑर्डिनेंस वापस भिजवाना चाहिए था, जो नहीं भिजवाया। अब मौका है उनके पास, बैठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक पे, वो डिमांड हो, एजेंडा हो, वो कहें हम बजट में नहीं बैठेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ये बताइए पटिशन दायर कर दी क्या? ये अभी फाइल गई है चीफ जस्टिस साहब के पास और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही इस केस की समाअत हो, आज ही इस केस की समाअत हो, क्योंकि अगर इस कानून का मामूली सा भी इतलाक शुरू हो गया इसके नताइज बड़े ख़तरनाक हैं। जैसे आपके सामने एक बात कह दी है, मैं फिर दोहराता हूँ कि डिमांड है कि बजट से पहले तमाम सियासी जमातें जो हैं, ये चूँकि मुस्लिम लीग नून के टेबल में बॉल आ गई हुई है, वो उनको बजट से पहले ये मामला सेटल करने चाहिए, यह कानून वापस लेना चाहिए, वरना अदालतों के पास अब आ गए हैं। अब अदालतें इंशाल्लाह उम्मीद है इस कानून को अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर देंगी। साहब आप बतौर सहाफ़ी लीडर क्या समझते हैं इस कानून के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जैसा कि अज़हर सदीक साहब ने बताया कि इसको आज मैंने और अमेंड के हमारे सेक्रेटरी हैं तारिक महमूद साहब, और हमने आज ख्वाजा अहमद तारिक रहीम KTR और अज़हर सदीक साहब, बैरिस्टर आलम साहब और तमाम वकला ने इसको आज चैलेंज किया अदालत में। इस काले कानून ड्रैकोनियन लॉ के मुतालिक तो आपको ज़ाहिर है माहिर कानूनदान है अज़हर सदीक साहब, उन्होंने बताया है नामवर कानूनदान है। इसके लिए आपको बताया गया कि हम तो ये समझते हैं कि ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको 20 मई को पहले असम्बली के अंदर लाया गया, वहाँ से इसको 6 जून को 7 जून को इसका बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन किया गया। अब जिसके बाद पूरी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो अब अदालतों का रुख किया गया। इसके बाद आज हमने किया है, मैंने किया है, अमेंड ने किया है। कल आइंदा 1-2 रोज़ में CPNE, PBA और APNS तीनों जो तंजीमें बड़ी हैं वो भी कल और परसों यहाँ हाई कोर्ट में अपने वकला के साथ इस काले कानून को चैलेंज करेंगी। इस मामले में तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला
ना सिर्फ अदालतों में, इनका मुकाबला हम ऐवानों में भी करेंगे, इनका मुकाबला सड़कों पे भी करेंगे, इनका घेराव भी करेंगे। जो हमारा आईनी कानूनी हक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से भी इंसाफ इंशाअल्लाह ताला तवक्का है कि हाई कोर्ट इंसाफ फराहम करेगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट है, नहीं तो फिर आलमी अदालत भी है। हम वहाँ तक जाने में भी ग्रेज देंगे, क्योंकि जनेवा कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे आप गला दबा सकते हैं? अभी तो ये डेफेमेशन कानून आया है, इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पीका का बड़ा टीका तैयार करके बैठी हुई है। तो हम ये समझते हैं कि ये लॉ जो हैं ये आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये हमारे जो कानूनदान हैं इस पर अपना इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल जो है ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब, अजहर सदीक साहब, बैरिस्टर साहब, ये तमाम के तमाम इस पे अपना जो है वो आर्गूमेंट पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और ये कानून जो है वो ख़त्म होगा।